वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई में मोटरसाइकिल पर आने वाले लैंड क्रूजर का ख्याल दिल से निकाल दें। वो इंसाफ के नाम पर बनने वाली पार्टी में किसी को एनआरओ देने का सोच भी नहीं सकते। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। कहा, हुकूमत जाती है तो जाए, कोई गलत फहमी में न रहे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। ऑपोजिशन समेत सब लोग गवाह हैं, वो किसी पर कोई नए केस न बना सकते हैं, न ही ख़त्म कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कोरोना के बावजूद मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयारियाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला ने तरीन ग्रुप से मुलाकात और उनके मुतालबात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि तरीन ग्रुप के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। तहकीकात के दौरान हुकूमत गैर जानिबदार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद सूबाई हुकूमत का मजीद सख्ती करने का ऐलान। सिंध में अगले 2 हफ्ते में मजीद सख्त SOPs लागू रहेंगे। बाजार 8 की बजाय अब 6 बजे बंद हो जाएंगे। होटलों के अंदर और बाहर खाने की इजाज़त नहीं। सिनेमा, मज़ारात, पार्लर्स बंद रहेंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस मजीद 2 हफ्ते नहीं खुलेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि ईद से पहले सूबे में सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन अब सूरत हाल तशवीशनाक है। सूबे में 1 हफ्ते के दौरान कोरोना के तकरीबन 9% केस मुस्बत आए। कराची में शरह 13% से ज़्यादा और हैदराबाद में 10% से ज़्यादा रही। इस वक्त कई अस्पतालों में जगह खत्म हो गई। टास्क फोर्स ने सख्ती से केसों पर काबू पाने का कहा है। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, अवाम खुद एहतियात करें। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केस 1 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3% और लाहौर में 2% रिकॉर्ड। सूबे भर में 29,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 914 का नतीजा मुस्बत आया। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की हफ्तावार शरह में कमी। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक 23 मई को ख़त्म हफ्ते के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि सूरत हाल में बेहतरी आई है। अवाम से दरख्वास्त है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कराएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि इमरान खान मुआशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की तरह मुल्क से बाहर चले जाएंगे। एक बयान में उनका कहना था कि बैरून मुल्क से सख्त शराइत पर भारी कर्जे लिए जा रहे हैं। काबीना मुल्की खजाने का पैसा उड़ा रही है। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि महंगाई माफिया की सरपरस्ती करना भी है। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान अपने गिरबान में झांकें। उन्हें अपने मुआशी जराइम पर आम आदमी से मुआफ़ी मांगना होगी। महंगाई का तूफान न थमा। आटा, चीनी, मुर्गी, रोटी महंगी होने पर आवाम परेशान। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1360 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 110 रुपये तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक 12 बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपये या उससे ज़्यादा है। लाहौर में जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 306 रुपये और मुर्गी का गोश्त 470 रुपये किलो में फ़रोख्त। पेशावर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 480 रुपये और कोयटा में 500 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि रवा माली साल के दौरान मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3.94% रहेगी। अगले साल मुआशी ग्रोथ 5% हो सकती है। पहली तरजीह कीमतों का इस्तेहकाम और महंगाई में कमी है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटना पड़ेगा। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी कम कर दी है। आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। वादा है कि टैरिफ में इजाफा नहीं होगा। FBR का रेवेन्यू बढ़ने तक खसारा कम नहीं होगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। सेल्स टैक्स के लिए लाठियां नहीं मारेंगे, बल्कि सहूलतें देंगे।
नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का मईशत से मुतालिक हुकूमत के आदादो शुमार मानने से इनकार। इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए मईशत चलाते हैं। इस हुकूमत ने 2 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल दिया। 70 साल में जितना कर्ज लिया गया उसका 50% इमरान खान ने 3 बरस में ले लिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बोले, तरक्की की शरह 4% है ही नहीं, ये फिर भी लुडियाँ डाल रहे हैं। सरमायाकारी नहीं तो मईशत कैसे चलेगी, नौकरियाँ कहाँ से आएंगी। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का कल पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाने का ऐलान। कहा, हलफ उठाने से कतई तौर पर उनके मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हलफ उठाने का बुनियादी मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। यह अजीब मंतिक होगी कि एक तरफ सीट छोड़ दी जाए और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया जाए। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना उससे भी बड़ी सियासी गलती होगी, ख़ास तौर पर जब आम इंतखाबात में 1.5-2 साल बाकी हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा के केस की तफ्तीश में पेशरफ। पुलिस ने नामजद मुलजिम जाहिर जुदून को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिम जाहिर जुदून शामिल तफ्तीश होने के लिए खुद पेश हुआ था। कत्ल के मुकदमे का एक मुलजिम साद अमीर भट्ट और इकरा पहले ही पुलिस की हिरासत में है। मायरा को 3 मई को कत्ल किया गया था। मुल्तान में मुबैना तौर पर अताई की दवाई से 3 बच्चों का इंतकाल। पुलिस का बच्चों के वालिदैन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चों के वालिदैन में अक्सर झगड़ा रहता था। वालिदा 1 माह कबल ही घर वापस लौटी थी। नश्तर अस्पताल में तीनों बच्चों के पोस्टमार्टम के बाद मेदे के अज्जा पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। डाकुओं का पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पंजाब के वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में रहकर इलाज कराना चाहिए। कहा, उनके 8 ऑपरेशन हुए, सबके सब पाकिस्तान में हुए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में रहें, यहाँ उनका बेहतरीन इलाज होगा। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, उन पर एतमाद करें। कहा, नवाज शरीफ जब हमारे पास आए तो ठीक थे। बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह में इजाफा। सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% और कोयटा में 5% रही। 2 रोज़ कबल कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% थी। गुज़िश्ता रोज़ सूबे के 21 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0 रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद में कमी। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 62,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 3,084 नए केस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल को खत। कहा, कुछ मुल्कों ने शर्त रखी है कि बाहर से आने वालों को मखसूस ब्रांड की वैक्सीन लगी हो। दुनिया भर में लोग कोरोना वैक्सीन के लिए एक जैसे ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर रहे। कोरोना वैक्सीन के मखसूस ब्रांड्स की शर्त से सफ़र और तिजारत पर मनफी असरात होंगे। WHO इन ममालिक को कायल करे कि वो तमाम ब्रांड्स की वैक्सीन को कबूल करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि फ़लस्तीन में 300 लोग शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो गए। करारदादों से फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद नहीं होंगे। मुज़म्मती बयानात और करारदादें नाकाबिले कबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी से दरख्वास्त की है कि OIC का इजलास बुलाया जाए। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने फ़लस्तीन मार्च से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान हुकूमती सतह पर मसला फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाता रहेगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अमली इक़दाम करेगा। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए एहतजाज। लाहौर में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। हैदराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए मुजाहिरा। कराची में JUP की फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली।
कराची में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सुन्नी तहरीक की रैली। पेशावर में जमात इस्लामी की ख़वातीन का फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग क़ाफ़ के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की रैली में शिरकत। कराची में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुस्लिम लीग फंक्शनल का प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुज़ाहिरा। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ लाहौर में हैवी बाइक रैली निकाली गई। बाइकर्स लिबर्टी मार्केट से प्रेस क्लब पहुंचे। सक्खर और मुल्तान में भी मुजाहिरे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं दीगर ममालिक में 178% महंगाई हुई, पाकिस्तान में 45% हुई। दुनिया भर में चीनी की कीमत में 56% इजाफा हुआ, पाकिस्तान में 18% इजाफा हुआ। फैसलाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले नवाज शरीफ को खतरा है तो पाकिस्तान वापस आएँ। अब वक्त करीब आ गया है कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाए। हमले का ड्रामा भी इसीलिए रचाया गया। हमजा शहबाज शरीफ अब नहीं जा सकेंगे, एहतसाब कराना होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत मईशत के आदाद व शुमार गलत तरीके से पेश कर रही है। इमरान हुकूमत का काम सिर्फ पिछली हुकूमत के मंसूबों पर तख्तियां लगाना है। हुकूमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे बंद करती है, फिर उसे शुरू करके दिहाड़ी लगाती है, पैसा खाते हैं, फिर इसी मंसूबे पर कमीशन बना देते हैं। शहजाद अकबर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मनसब पर बैठे हैं, जल्द उन्हें कानूनी मुआविनत की जरूरत पड़ेगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता है इमरान खान लंदन में जायदाद नहीं बना रहे। ज़रे मुबादला के मजमूई ज़खायर 23 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच चुके हैं। नून लीग की हुकूमत मसनूई तरीके से मुल्की मईशत चलाती रही। पीपल्स पार्टी को भी निशाना बनाया। कहा GDP 4% देखकर ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। आज बिलावल और जरदारी की पहचान करप्शन, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग बन चुकी है। सारी जिंदगी जिनका ओढ़ना बिछोना करप्शन हो, उन्हें मईशत पर दर्स देने का कोई हक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ हर मामले में अपनी राय का इजहार करते हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत, जुल्म और तशद्दुद पर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद का बयान सामने नहीं आया। उनकी इस खामोशी की वजह उनकी बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाब। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत में नवाज शरीफ के बयान को शेयर करते हुए कहा, वजीर इत्तलात साहब आपकी इत्तला के लिए नवाज शरीफ के फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने के शवाहिद पेश खिदमत हैं। अब ज़रा हिम्मत करें और इन्हें मीडिया पर नशर करने की इजाज़त भी दे दें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे में स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर बनाने का उसूली फैसला कर लिया। वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना है कि पंजाब को ज़राई और सनअती लिहाज से मॉडल सूबा बनाने पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि बलूचिस्तान में नौकंडी से माशखेल तक 103 किलोमीटर शाहराह पर काम शुरू कर दिया गया है। सीपैक के मगरबी रूट पर N40 को N85 और M8 से मुंसलिक किया जा सकेगा। शाही ता नौकंडी सेक्टर गवादर से मुंसलिक होने से पूरा रीजन आपस में मुंसलिक हो जाएगा। इन शाहराहों की तामीर से ईरान तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। नारोवाल की तहसील जफरवाल में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से नौजवान का कातिल मुल्जिमान फरार। मकतूल के वरसा ने मुखालिफिन के घरों और हवेली को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल 2 रोज कबल कत्ल के मुकदमे में जमानत पर रिहा हुआ था। नौशहरा के इलाके रशकई में पुलिस ने मुर्गों को हवालात में बंद कर दिया। मुर्गों की लड़ाई के दौरान छापा, 9 मुर्गों को कब्जे में लेकर 71 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लड़ाई पर लगाई गई लाखों रुपए की रकम भी बरामद। हुंजा की वादी शमशाल में बर्फानी शीते का मवेशियों पर हमला, 50 से ज़ायद मवेशी हलाक। मकामी शहरियों का हुकूमत से नुकसानात का इजाला करने का मुतालबा।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चिलास बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से नशेबी इलाकों में ठंड हो गई। कोरोना की रोकथाम के इक़दाम। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज कारोबारी मराकज़ बंद। इतवार के रोज़ भी मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह बडग्राम में 42%, पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 10%, बुनेर में 17%, चित्राल और लोअर दीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13% रही। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान से कितने लोग हज पर जा सकेंगे 1 हफ्ते में मालूम हो जाएगा। कहा, उल्मा बोर्ड की तरजीह है कि मुल्क से दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत का खात्मा हो। तालीमी निसाब के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं। बोर्ड ने 4 उल्मा कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। मुल्क में मजहब की जबरी तब्दीली का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। हज दरख्वास्त गुजार को अपने मुल्क में सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाना होगी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक सऊदी अरब पहुंचने से 14 रोज पहले लग चुकी हो। सऊदी वजारत सेहत ने हज बैतुल्लाह के लिए नए प्रोटोकॉल्स की सिफारिशात पेश कर दी। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने का कहना है कि हज के बारे में अब तक कोई सरकारी फैसला नहीं हुआ, सिर्फ मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की शर्त के बाद इस्लामाबाद का रियाद से राब्ता। सऊदी हुकूमत से चीन की वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि शहरियों ने चीन की वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। आलमी इदारा सेहत ने भी चीन की वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान को रवां साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी मिल गई। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को माहौलियात के आलमी दिन की मेज़बानी का एजाज़ मिला। इमरान खान को इंटरनेशनल माहौलियात कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए भी चुन लिया गया। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, पोप और जर्मन चांसलर भी शिरकत करेंगे। बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट में सिवाय इसराइल के बाकी तमाम ममालिक के लिए करामत के अल्फाज निकाल दिए। अब बांग्लादेश के पासपोर्ट पर लिखा गया है, ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामत है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पासपोर्ट में से सिवाय इसराइल के अल्फाज निकालने का मतलब ये नहीं कि इसराइल के मामले पर बांग्लादेश के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है। इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए जा रहे। इसराइल के सफ़र पर पाबंदी बरकरार है। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने लगे। मुल्क भर में 8,800 मरीज सामने आ गए। 219 अफराद की अमवात। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबीतिस के मरीजों को ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरा है। भारत में कोरोना से मजीद 3,700 से ज़्यादा अफराद हलाक। मजीद 2,40,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। बरतानवी तिब्बी हुकाम ने फाइजर कोरोना वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका को वायरस की भारतीय किस्म के खिलाफ मौसर करार दे दिया। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की तहकीक के मुताबिक फाइजर वैक्सीन भारतीय किस्म के मुकाबले में 88 और बरतानवी किस्म के मुकाबले में 93% मौसर साबित हुई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भारतीय किस्म के मुकाबले में 60% और बरतानवी किस्म के मुकाबले में 66% मौसर साबित हुई। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा, वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।